I welcome you all my dear students to my channel Ingenious Study। आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट यूनिट 3 वोयाग ऑफ टाइम। ठीक है, ये टॉपिक है वोयाग ऑफ टाइम। इसी में एक चैप्टर दिया हुआ है सेक्शन 1 में जिसका नाम है द नारायणपुर इंसिडेंट। ठीक है स्टूडेंट, नारायणपुर करके कोई जगह है हमारे इंडिया की, ठीक है ना। वहां की ये कोई घटना है और किस टाइम की ये घटना है, इससे हमें क्या कुछ सीखने को मिलेगा इस चैप्टर में हम देख लेते हैं स्टूडेंट क्या कुछ लिखा हुआ है। हिस्ट्री कैनॉट गिव अस अ प्रोग्राम फॉर द फ्यूचर। जो इतिहास है हमें कोई प्रोग्राम सेट करके नहीं देता कि फ्यूचर में हमें क्या करना है, लेकिन हिस्ट्री से हमें क्या सीखने मिलता है देखो। बट इट कैन गिव अस अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन इतिहास की घटनाओं से हमें कुछ समझने को मिलता है। अंडरस्टैंडिंग होती है किस चीज के लिए? ऑफ आवर सेल्स, अपने बारे में हम कुछ समझ सकते हैं। एंड ऑफ, और किसके बारे में सब समझ सकते हैं? ऑफ अवर कॉमन ह्यूमैनिटी, हमारी जो आम मानवता है ना, इंसान का बिहेवियर क्या है, उस वो हमें ह्यूमैनिटी में मतलब पता चलता है हिस्ट्री को पढ़ने से, है ना, इंसान की मानवता के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, ठीक है ना। सो दैट वी कैन फेस द फ्यूचर बेटर, जिससे कि हम आने वाले भविष्य को अच्छे से फेस कर सके, ठीक है ना, आने वाले फ्यूचर का अच्छे से सामना कर सके। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले पूरी स्टोरी का बैकग्राउंड समझा देता हूँ कि किस टाइम की स्टोरी है, ठीक है ना स्टूडेंट। जैसे कि आप यहाँ पर एक चित्र में देख पा रहे हैं स्टूडेंट, है ना। देखो मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ, इसको थोड़ा छोटा ही कर देते हैं, है ना। देखो यहाँ पर क्या कुछ है। ये उस समय की बात है स्टूडेंट, 1942 की बात है, जब हमारा देश जो भारत है वो आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों की गुलामी में था, ठीक है ना स्टूडेंट। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, 1942 को एक असहयोग नहीं, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना, ऐसा मूवमेंट चलाया महात्मा गांधी जी ने, ठीक है ना। तो अच्छी अपनी एक स्पीच भी दी महात्मा गांधी जी ने, और इतनी स्पीच दी, सारे लोगों को जागरूक कर दिया, ठीक है, और सब लोग तैयार थे इस आंदोलन में भाग लेने के लिए और अंग्रेजों से कहने के लिए कि अब तुम भारत छोड़ दो। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जिस दिन स्पीच दी गई ना, उसी के रात में सारे जो लीडर्स लोग थे, महात्मा गांधी वगैरह जितने भी मेन मेन लीडर थे इस आंदोलन को चलाने वाले, उन सबको जेल में डाल दिया, किसी और कुछ लोगों को नजरबंद कर दिया, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, अगले दिन ये जो आम आदमी लोग है, पब्लिक लोग है, ये सब देख रही कि हमारे नेता तो गायब है ना। तो इन लोगों ने खुद ही क्या किया, आंदोलन खड़ा किया। कुछ कॉलेज के स्टूडेंट है, उन्होंने क्या किया, हम खुद ही अपने नेता नहीं हुए तो क्या हुआ, हम क्या करेंगे, इस आंदोलन को कंटिन्यू करेंगे, इस मूवमेंट को चलाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है एक फैमिली स्टूडेंट, जहां पर एक मंजू रहती है, उसका एक भाई है बाबू है, और उनका सबसे बड़ा भाई है मोहन, जो कि कॉलेज स्टूडेंट है, और इनकी एक माँ है, यहाँ पर एक खड़ी आपको दिखाई दे रही होगी, है ना, एक माँ भी है उनकी, ठीक है ना। तो ये 3 लोग और एक 4 लोग, और इनके पिताजी नहीं, ये जो 3 बच्चे हैं मोहन, मंजू और बाबू, इनके पिताजी को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया, क्योंकि वो एक लीडर थे, इस आंदोलन को लीड कर सकते थे, इसलिए इस डर से आंदोलन भड़के ना, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया। और अगले दिन क्या हो रहा है कि ये जो मोहन है, बाबू, मंजू और इन सब ने क्या किया, ये देखो, ये मोहन ने अपने पूरे कॉलेज के पीछे जो स्टूडेंट है, कुछ महिलाएं हैं, उन सबको इकट्ठा किया और इस आंदोलन को चालू करने का सोचा। तो उसी के ऊपर पूरी ये स्टोरी बेस्ड है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये सब जुलूस निकल रहा है, अपने इस गांव से निकाल रहे हैं कलेक्टर ऑफिस तक जाने के लिए। वहां पर उन्होंने कलेक्टर को एक नोटिस सौंपेंगे, उसमें लिखा रहेगा कि क्या करो भाई, अंग्रेज सरकार तुम इस भारत को छोड़ दो, क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत, ठीक है ना। और बीच में आपको ये देखने को मिलेगा कि चोरी चुपके क्या कर रहे हैं मोहन, मंजू, बाबू, और ये देखो, ये तो एक फैमिली है, और इनके पड़ोस में एक सुमन करके रहती है, कॉलेज स्टूडेंट, मोहन की फ्रेंड है, वो भी साथ में मिली हुई है। और ये लोग क्या करते हैं, एक मशीन होती है जो फोटोकॉपी वाली मशीन होती है, जिसको, जो पुराना वर्जन था फोटोकॉपी वाली मशीन का, जिसको बोलते हैं हम साइक्लो स्टाइलिंग मशीन, उस मशीन को चुपचाप कहीं इनके हाथ लग जाती है चोरी से। वो क्या करते हैं, कुछ फोटोकॉपीज निकालना चालू कर देते हैं, जिसमें बापू के प्रवचन लिखे होते हैं, उन्हें उनके भाषण, स्पीच लिखी होती है, और उसको वो बांटने की कोशिश करते हैं कि हम क्या करेंगे, उनकी स्पीच की फोटोकॉपी निकाल के लोगों को बांटेंगे और उनके अंदर क्या करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे इस मूवमेंट के लिए, ठीक है ना। ऐसी वो प्लानिंग बनाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आगे देख ले। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक मिस्टर पाटिल है, सब इंस्पेक्टर, है ना, वो मोहन जो है ना, मोहन, मंजू, बाबू, इनके जो पिताजी है उनके फ्रेंड रहते हैं, वो सब इंस्पेक्टर रहते हैं। तो उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि अरे इन लोग गैर कानूनी तरीके से एक मशीन इनके घर में रखी हुई है फोटोकॉपी निकालने वाली, है ना। तो कहीं अंग्रेज लोग जब छापा मारेंगे, अंग्रेजी पुलिस इन लोग के घर के अंदर, तो जब ये मशीन यहाँ पकड़ाएगी तो इन सबको जेल में डाल देंगे। इसलिए वो क्या करते हैं, पाटिल अंकल पहले ही अंग्रेजी पुलिस, जो पुलिस के आने के पहले ही, ये भी पुलिस ही रहते सब इंस्पेक्टर, वो इनके घर में चले जाते हैं और इनको बताते हैं, मुझे पता चला है कि तुम्हारे घर में क्या है, एक साइक्लो स्टाइलिक मशीन है। देखो मैं बैकग्राउंड समझा रहा हूँ स्टोरी का, ठीक है, एक एक लाइन तो मैं समझाऊंगा ही।
साइक्लो स्टाइलिंग मशीन है वो मुझे चुपचाप दे दो, मैं इसे कहीं अलग कर दूंगा, ताकि जब बाद में पुलिस आए आपके घर की तलाशी लेने के लिए तो यहाँ कुछ ना मिले और आप जेल जाने से बच जाओ। तो ये पूरा इंसिडेंट कैसे होता है एक एक लाइन में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ठीक है स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको एक बैकग्राउंड मैंने बता दिया स्टोरी का, ठीक है। दिस इज अ सिंपल स्टोरी ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ नारायणपुर। नारायणपुर का जो इलाका है, रेसिडेंट है ना, वहां की ये स्टोरी स्टूडेंट। अ विलेज इन इंडिया, भारत का एक गांव है वो। दिस हैपेंड, ये घटना घटी कब घटी, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड व्हेन द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय महात्मा गांधी। इनिशिएट मतलब चलाया जा रहा था। तो ये कब की घटना स्टूडेंट, जब भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट वाज इनिशिएटेड, वो चलाया जा रहा था किसके द्वारा, जिसके लीडर कौन थे, बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जा रहा था। तो क्या करना है, आप इस स्टोरी में क्या करेंगे, इन द स्टोरी आपको पता चलेगा, टू नो अबाउट, आपको जानने मिलेगा दोज टेंस मोमेंट। टेंस मोमेंट मतलब नर्वस मोमेंट, वो है ना, मुश्किल के समय के बारे में जानने को मिलेगा, एक्सपीरियंस्ड बाय द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। इस स्टोरी में जो कैरेक्टर्स है ना, उनके जीवन में किस टाइप की मुश्किल मोमेंट आ जाते हैं, है ना। जैसे मोहन हो गया, बाबू हो गया, है ना, मंजू हो गई, है ना, और ये सुमन करके जो है, ये आपको पता चलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से स्टार्ट होती है स्टोरी, आप बुक में देख लीजिएगा। नाउ सेड मंजू इम्पेसेंटली, इम्पेसेंटली मतलब बिल्कुल अधीर होकर के पूछ रही है ना, क्या पूछ रही है, नाउ टेल मी वेयर वी आर गोइंग, अब बताओ मुझे हम कहाँ जा रहे हैं, टू वॉच प्रोसेसन, प्रोसेसन देखने, जुलूस देखने। देखो मंजू पूछ रही बाबू से, क्या बोल रही कि हम कहाँ जाने भाई इतने जल्दी में, है ना, टेल मी वेयर वी आर गोइंग, है ना। तो बाबू बता रहे हैं टू वॉच प्रोसेसन, प्रोसेसन देखने के लिए जा रहे हैं, वॉक फास्ट फास्ट, जल्दी चलो, वी मे बी लेट, नहीं तो हम लेट हो सकते हैं, है ना। तो अब मंजू पूछ रही है स्टूडेंट उनको, है ना, बाबू को पूछ रही है, व्हाट प्रोसेसन, हुज प्रोसेसन, वेयर, क्या प्रोसेसन, किसका प्रोसेसन, कहाँ, यू शुड जस्ट लाइक रम, यू साउंड जस्ट लाइक रमाबाई, सेड बाबू। बाबू क्या कह रहे हैं, तुम बिल्कुल रमाबाई जैसी बातें कर रही हो। डिड सी गिव यू अ क्विक लेसन, क्या रमाबाई में तुम्हें कोई पट्टी पढ़ाई है क्या, कुछ लेसन सिखा दिया है क्या, उनके जैसे सवाल पूछ रही हो। देखो रमाबाई एक्चुअली क्या, उनकी पड़ोसन रहती है, वो भी बात बात पर सवाल पूछने की हैबिट रहती, तो वही बाबू बोल रहे हैं मंजू को कि तुम भी कोई रमाबाई से कोई लेसन तो नहीं सीख के आ गई हो कि बार बार सवाल पूछ रही हो, है ना। ओ अब यहाँ पर जो है मंजू वो कह रही बाबू को, ओ बी क्विट, क्विट क्वाइट है ना, बी क्वाइट अबाउट रमाबाई, अरे रमाबाई की बात छोड़ो, टेल मी मुझे बताओ बाबू, व्हाट प्रोसेसन, कैसा प्रोसेसन भाई, कैसा जुलूस, प्रोसेसन मतलब जुलूस, कैसे जुलूस, द कॉलेज स्टूडेंट्स आर टेकिंग आउट। अब वो बाबू बता रहा है मंजू को, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, टेकिंग आउट मतलब निकाल रहे हैं, टेक आउट मतलब निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, अब प्रोसेसन एक जुलूस निकाल रहे हैं, है ना, फ्रॉम देयर कॉलेज कॉलेज टू द कलेक्टर्स ऑफिस, अपने कॉलेज से कलेक्टर ऑफिस के बीच में, है ना, कॉलेज से पूरे स्टूडेंट इकट्ठा होंगे और कलेक्टर ऑफिस तक हम जुलूस निकालते हुए जाएंगे, ठीक है ना। मोहन टोल्ड मी वी कुड वॉच, मोहन कौन है, इनका बड़ा भाई है, किसका, मंजू बाबू का जो बड़ा भाई है मोहन, है ना। तो यहाँ पर बाबू कह रहा है कि मोहन जो भैया है हमारे, टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा था, टोल्ड मी मुझे बताया था कि वी कुड वॉच, हम देख सकते हैं इस प्रोसेसन को, इस जुलूस को, क्यों देख सकते हैं, ही सेज, उन्होंने कहा था, मोहन ने कहा था, इट्स गोइंग टू बी पीसफुल, ये जो होने वाला, ये जो प्रोसेसन है, ये जो जुलूस होने वाला है, वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से होने वाला है, पीसफुल तरीके से होने वाला है, ठीक है ना। देयर वर ऑलरेडी सम पीपल लाइनिंग द रोड, ऑलरेडी कुछ पीपल लाइनिंग द रोड मतलब रोड में लाइन बनाकर खड़े हुए थे। मंजू एंड बाबू फाउंड अ गुड स्पॉट, मंजू और बाबू ने भी एक जगह ढूंढ ली, ऑलमोस्ट, कहां पर थी वो जगह, ऑलमोस्ट अपोजिट द गेट ऑफ द कलेक्टर्स कंपाउंड, जो कलेक्टर ऑफिस की जो बाउंड्री उसके सामने, गेट के सामने इन्होंने एक जगह पर खड़े थे। दे हैड टू वेट फॉर सम टाइम, उन्हें कुछ देर के लिए वेट करना था, उसके बाद उन्हें एंट्री मिलेगी कलेक्टर ऑफिस के अंदर जाने की, गेट के अंदर, और अपना जो भी है जुलूस और अपना जो भी रिसिप्ट, एक लेटर देना चाहते थे कलेक्टर को अपनी बात पहुंचाने के लिए, वो मौका उन्हें दिया जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ है। आगे देखो, सुन, और जल्द ही, दे हर्ड द मैजिकल वर्ड, उन्होंने कुछ बातें सुनी, है ना, मैजिकल वर्ड मतलब कुछ बातें उन्होंने वहां पर सुनी जो सुनना चाहते थे। दे आर कमिंग, उन्होंने क्या सुना, दे आर कमिंग, वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग, वे आ रहे हैं, है ना, कलेक्टर ऑफिस के अंदर से कोई आ रहा है भाई, है ना। द चिल्ड्रन लाइक द अदर्स रस्ड आउट, जो बच्चे थे वो लाइक द अदर्स, बाकी दूसरे लोगों की तरह ही, रस्ड आउट मतलब वो आगे बढ़े तेजी से, है ना। फिर क्या हुआ, पुलिसमैन अपीयर्ड ऑल अलोंग द रोड, जो पुलिसमैन थे, है ना,
MAN मैन यानी तो आदमी होता है, यहाँ MEN मैन है, प्लूरल फॉर्म है। पुलिसमैन मतलब पुलिस वाले लोग क्या थे, अपीयर्ड, वो दिखाई दे रहे थे, ऑल अलोंग द रोड, रोड में इधर उधर सब जगह वो दिखाई दे रहे थे, है ना। सम ऑफ देम वॉक्ड इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट, सम ऑफ देम मतलब जो पुलिस वाले लोग थे उनमें से कुछ लोग क्या कर रहे थे, जुलूस जो इनका था उसके सामने सामने चल रहे थे, सम बाय देयर साइड, और कुछ पुलिस वाले साइड साइड में चल रहे थे, है ना। बट द स्टूडेंट्स मार्च्ड एज इफ, मार्च मतलब आगे बढ़ना, लेकिन जो स्टूडेंट थे वो ऐसे आगे बढ़े एज इफ मानो द पुलिस डिडंट एग्जिट, जैसे कि वहां पुलिस मौजूद ही ना हो, बिल्कुल निडर होके वो चल रहे थे। दे वॉक्ड इन कंप्लीट साइलेंस, जो बच्चे लोग थे, जो स्टूडेंट लोग थे, जो जुलूस निकाल रहे थे, बिल्कुल साइलेंट होकर के चल रहे थे, ताकि किसी प्रकार का कोई हिंसा ना हो, कोई शोर ना हो, ताकि पुलिस को हमें मारने और भगाने का मौका ही ना मिले, ठीक है ना। देयर वर नो स्लोगन्स, कोई वहां नारे नहीं बोले जा रहे थे, है ना, स्लोगन नहीं बोले जा रहे थे, नो साउट, कोई आवाज नहीं आ रही थी, जस्ट द सफल ऑफ फीट, सिर्फ कदम ताल, सफल ऑफ फीट मतलब कदमों की आवाज ही आ रही थी, एंड अ लो मरमर, मरमर मतलब होता है लो नॉइस, हल्का सा शोर, फ्रॉम द वॉचिंग क्राउड, जो क्राउड देख रहा था इन लोगों को रैली को आसपास से, उनकी कुछ आवाज आ रही थी बड़बड़ाने की, कुछ बोलने की, ठीक है, धीमी आवाज, मरमर साउंड मतलब। अब देखते स्टूडेंट आगे क्या है, ठीक है, देख लेते स्टूडेंट आगे क्या है। हाँ, ये है सेकंड पेज हमारा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा पूरा बड़ा कर लेता हूँ स्टूडेंट इस टाइप से। हाँ, देखो यहाँ से अब पढ़ते हैं स्टूडेंट, एक एक लाइन का एक्सप्लेन करूंगा मैं। बाबू एंड मंजू लुक्ड ईगरली फॉर, देखो लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, जैसे मैं आपको बोलूं आप क्या ढूंढ रहे हो, तो मैं क्या बोलूंगा, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, लुक फॉर मतलब होता है तलाश करना, एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। तो देखो बाबू एंड मंजू लुक्ड ईगरली फॉर, ईगरली मतलब बड़े उत्सुकता से ढूंढ रहे थे, किसको, मोहन को ढूंढ रहे थे, अपने भाई को। यस, देयर ही वॉज, वो वहां है, देयर देयर ही वॉज, वो वहां था, वहां है ना, ड्रेस्ड इन व्हाइट पैजामास, वो वहीं पर था, ड्रेस्ड इन व्हाइट पैजामास एंड अ क्रीम कलर्ड कुर्ता, जो मोहन था, आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, पेज नंबर 47 में देखो, क्रीम कलर का कुर्ता पहना हुआ है और व्हाइट पैजामा पहना हुआ है, वो मोहन है, ठीक है ना। विद अनदर बॉय, एक और लड़के के साथ है, बोथ दोनों के दोनों, होल्डिंग अलोफ्ट अ पिक्चर, पकड़ के रखे, अलोफ्ट मतलब ऊपर ऐसा उठा करके, अलोफ्ट मतलब हाई, ऊपर उठा करके क्या कर रखे हैं दोनों ने, अ पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी। देखो आप यहाँ पे इमेज में भी देख पा रहे हैं कि महात्मा गांधी की दोनों क्या क्या करके रखे, ऊपर एक ऐसी फोटो को उठा के रखे, पिक्चर को, है ना, ठीक है। देयर, आगे देखो, देयर आर्म्स, उनकी जो भुजाएं हैं, हाथ है ना, कंधे, मस्ट हैव एक्ड होल्डिंग इट अप दैट वे, इस तरह से, दैट वे मतलब इस तरह से होल्ड करके रखे हैं, तो उनकी जो आर्म है, जो भुजाएं हैं, मस्ट हैव एक, एक का मतलब क्या होता है, दर्द, है ना, हेड एक बोलते हैं ना, हेड एक मतलब सिर दर्द, है ना, बैक एक मतलब पीठ का दर्द, वैसे ही उनकी आर्म में क्या हो रहा होगा, दर्द होगा, हो रहा होगा, होल्डिंग इट, इट मतलब इस पिक्चर्स को ऐसे पढ़ के रखे हुए अप ऊपर की तरफ, दैट वे इस तरीके से, है ना, फॉर सो लॉन्ग, फॉर सो लॉन्ग मतलब काफी देर से, बट लेकिन देयर फेसेस वर एक्सप्रेशन लेकिन उसके चेहरों पर, उनके चेहरों पर जो है मोहन और उसके बाजू में जो खड़ा है उसका दोस्त है ना, उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दे रहे हैं कि उनके हाथ पैर दुख रहे होंगे, हाथ वगैरह, ऐसा एक्सप्रेशन लेस थे उनके चेहरे। अब यहाँ पर देखो क्या कुछ पूछा हुआ है आपको, विच इज द रूट वर्ड फॉर एक्सप्रेशन लेस, इसका रूट वर्ड स्टूडेंट प्रेस, ठीक है, आगे देख लेते हैं। Now the leaders of the procession had reached the barred gates. जो लीडर है इस प्रोसेशन के, जो नेता लोग थे इस जुलूस के, हैड रीच्ड वो पहुंच चुके थे, कहां पर पहुंच चुके थे, द बेयर्ड गेट्स, जो बंद दरवाजे थे कलेक्टर ऑफिस के, वहां तक पहुंच चुके थे। अब पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर, ही वॉज द डीएसपी, वो एक डीएसपी थे। मोहन टोल्ड देम लेटर, मोहन ने बाद में बताया ये चीज अपने भाइयों को, मतलब मंजू और बाबू को बाद में बताया कि वो जो पुलिस वाले थे वो डीएसपी थे, है ना। केम अप टू देम, वो उनके पास आया, एक पुलिस ऑफिसर है जो कि डीएसपी था। देयर वाज सम कन्वर्सेशन बिटवीन हिम एंड द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स थे और जो डीएसपी बाहर निकल के आया था, उनके बीच में कुछ कन्वर्सेशन हुई, कुछ बातचीत हुई। द स्टूडेंट्स सीम्ड टू बी आर्गुइंग, स्टूडेंट ऐसे लग रहा था कि कुछ आर्ग्यू कर रहे हैं, कुछ बहस कर रहे हैं उसके साथ, है ना। देन और तब वन ऑफ देम यानी स्टूडेंट्स में से किसी एक ने हैंडेड हिम, उसके हाथ में दे दिया, डीएसपी के हाथ में, पुलिस वाले के, अ पीस ऑफ पेपर, एक कागज का टुकड़ा दे दिया। ही टुक इट, उस ही टुक इट, ही मतलब इस डीएसपी ने, पुलिस वाले ने उसे ले लिया, है ना, टुक इट ले लिया, विदाउट ग्लैंसिंग एट इट, बिना उसके तरफ देखे, एंड नोडेड और हाँ में सर ऐसा कुछ हिलाया, ठीक है ना, नोडेड मतलब हाँ में सर हिलाना। द स्टूडेंट्स टर्न्ड देयर बैक्स टू हिम, यानी स्टूडेंट पलट गए, है ना, अपनी पीठ उनके तरफ कर ली, एंड वन ऑफ
देम साउटेड, उनमें से एक ने चिल्लाया महात्मा गांधी की जय, ऐसा करके चिल्लाया एक स्टूडेंट ने, जय। द अदर्स साउटेड बैक लाउडली, बाकी सब ने वापस से जोर से चिल्लाया जय, है ना। एंड देन, और उसके बाद दे ब्रिस्कली, ब्रिस्कली मतलब क्विकली, जल्दी से, मार्च्ड बैक, वापस अपना जुलूस लाने लगे, द वे, उसी रास्ते से, दे हैड कम, जिस रास्ते से वो आए थे उसी रास्ते से वापस अपना जुलूस लाने लगे वो, है ना। इज दैट ऑल, आस्क्ड मंजू इन डिसअपॉइंटमेंट, मंजू ये सब चीजें देख रही थी, मंजू और बाबू, है ना। तो मंजू ने पूछा बाबू से, इज दैट ऑल, बस इतना ही। आस्क्ड मंजू इन डिसअपॉइंटमेंट, बड़ी निराश होकर पूछ रही थी, अरे यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, ये चुपचाप गए, अपना वो एक लेटर दे दिया डीएसपी को और वापस आ गए, इतना ही। व्हाट एल्स डिड यू वांट, अ डांस, अ ड्रामा। देखो बाबू क्या जवाब दे रहा है, बाबू आस्क्ड स्कॉर्नफुली, बड़े गुस्से से बाबू पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, व्हाट एल्स डिड यू वांट, तुम और क्या चाहती थी, डांस, ड्रामा, डांस और ड्रामा चाहती थी क्या, ऐसा बाबू पूछ रहा है उसे स्कॉर्नफुली अपनी बहन से। किससे पूछ रहा है वो बाबू, मंजू से, है ना। बाबू हाँ, नेवरदलेस he understood her feeling and asked मोहन the same question when he returned home। जब देखो क्या हुआ, देखो नेवरदलेस का मतलब होता है बिल्कुल नहीं, नेवरदलेस मतलब जल फिर भी नहीं, है ना। ही अंडरस्टूड, ही किसको बोला है, किसको बोला है, बाबू को बोला है ना। बाबू ने जो क्वेश्चन था, ये जो पूछना चाह रही थी कौन, मंजू, यही क्वेश्चन बाबू के भी दिमाग में था कि इतना ही बस क्यों हुआ करके। तो ये बात वो भी नहीं समझ पाया था, ही अंडरस्टूड वो समझा नहीं था, हर फीलिंग, उसकी फीलिंग को, किसकी, मंजू की। एंड आस्क्ड, और उसने पूछ लिया यही मोहन, मोहन से पूछा, मोहन जब वापस घर आया उनका बड़ा गए, द सेम क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन पूछ दिया व्हेन ही रिटर्न्ड होम, जब मोहन घर आया तो क्या क्वेश्चन पूछा भाई, कि वहां इतना ही क्यों हुआ भाई, क्या पूछ रहे, देखो, व्हाई डिड यू गो बैक सो क्विकली। मोहन को पूछ रहा है बाबू अपने बड़े भाई को, जो सवाल बाबू से मंजू ने पूछा था वही सवाल पूछ रहा है कि व्हाई डिड यू गो बैक सो क्विकली, तुम आप इतने जल्दी वापस कैसे आ गए, वेयर यू वर यू स्केयर्ड ऑफ व्हाट द पुलिस वुड डू, क्या तुम्हें इस बात का डर था कि पुलिस कुछ क्या करेगी, इस बात का कुछ डर था क्या। अब देखो क्या हो रहा है, मोहन जवाब दे रहा है ना, मोहन क्या बोल रहा है देखो, थोड़ा बड़ा कर लूं क्या, अब सही है ना। मोहन सीम्ड इमेंसली प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, मोहन लग रहा था इमेंसली मतलब एक्सट्रीमली, प्लीज मतलब बड़ा खुश लग रहा था, विद हिमसेल्फ अपने आप में बड़ा खुश दिखाई दे रहा था मोहन, ठीक है ना। स्केर्ड, और देखो मोहन जवाब दे रहा है स्केर्ड, हम डरेंगे, डर डर, वी हैड प्लान्ड इट दिस वे, हमें तो ये आंदोलन को, इस प्रोसेसन को, इस जुलूस को इस तरीके से प्लान ही किया था, है ना। वी न्यू, हम जानते थे, दे एक्सपेक्टेड अस, दे किसको बोला है, पुलिस वालों को, है ना। दे एक्सपेक्टेड अस टू प्रोटेस्ट एंड बी वायलेंट, वे हमसे यही अपेक्षा कर रहे थे कि हम क्या करें, प्रोटेस्ट करें, विरोध करें और वायलेंट हो जाए, हिंसा करें, मारपीट करें, ऐसा कुछ, है ना। ओ यस, दे वांटेड अस टू डू दैट, अरे हाँ, वे चाहते थे कि हम ऐसा ही करें, कुछ शोर करें, कुछ हिंसा करें, प्रोटेस्ट, विरोध करें, सो दैट, ताकि दे कुड बीट अप अस, ताकि वे हमें मार सके, हॉल अस अवे, हमें घसीट सके, टू जेल, जेल तक हमें घसीट घसीट के ले जा सके और हमारा ये जो प्रोसेसन था वो ढप हो जाए। बट वी आर नॉट प्रिपेयर्ड टू गो टू जेल, लेकिन हम जेल जाने के लिए प्रिपेयर नहीं थे, जेल जाने के लिए तैयार नहीं हुए थे, है ना। ऐसा वो मोहन समझा रहा है अपने बाबू को समझा रहा है। व्हाट वाज द पॉइंट देन, बाबू आस्क्ड, तो इसमें क्या हो गया भाई, आपने शांतिपूर्वक ये दे दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। वाइल मंजू लिसनड अर्नेस्टली, बाबू पूछ रहा है जबकि जबकि मंजू सुन रही सारी चीज को, अर्नेस्टली मतलब सीरियसली सुन रही है, ठीक है, बहुत अच्छी स्टोरी, आप ध्यान से सुनना। आगे दो, इट्स लाइक अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, मोहन बता रहा है ये एक प्रकार का अनाउंसमेंट है, डिक्लेरेशन है लड़ाई का, लड़ाई का क्या है, शुरुआत है। वी टोल्ड देम, हमने उन्हें बता दिया, नाउ अब, दिस इज वॉर एंड फॉर अस यू आर द एनिमी, ये एक लड़ाई है, वॉर है ना, फॉर अस हमारे लिए एक लड़ाई है, यू आर द एनिमी, और तुम लोग क्या हो, अंग्रेजी सरकार लोग क्या हो, तुम हमारे एनिमी हो, दुश्मन हो, ठीक है ना। एंड व्हाट वाज द पेपर यू गेव द पुलिसमैन, अब देखो, अब ये बाबू पूछ रहा है और वो पेपर में क्या था जो आपने उस पुलिसमैन को दिया, है ना। देख लेते हैं क्या था, अभी बताएंगे यहाँ पर मोहन। देखो स्टैन, एक एक लाइन को मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। ये देखो यहाँ से थोड़ा बड़ा यार, ठीक है स्टैन, दैट वाज अ नोटिस, अब मोहन बता रहे हैं वो एक नोटिस था, वी सर्व्ड ऑन, सर्व्ड ऑन मतलब सौंपा, हमने सौंपा उसे टू कलेक्टर, कलेक्टर को सौंप दिया, एज अ रिप्रेजेंटेटिव
ऑफ हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट, उनकी जो बाप दादाओं की जो गवर्नमेंट है, खानदानी सरकार जो चली आ रही है यहाँ पर कई समय से, उसके खिलाफ हम क्या थे, एक रिप्रेजेंटेटिव थे, है ना, एक उम्मीदवार के रूप में हमने सबकी सहमति से वो कलेक्टर को लेटर सौंपा, ठीक है ना। आस्किंग देम, हम उनसे पूछ रहे थे, आस्किंग देम, ये उनसे ये पूछते हुए, टू क्विट इंडिया, कि तुम ये देश छोड़ोगे और या फिर फेस द कंसिक्वेंसेस, या इसका दुष्परिणाम भुगतोगे, देश नहीं छोड़ोगे तो जो हमको समस्याओं को भुगतोगे क्या, ऐसा हमने उनसे पूछा इस लेटर के तहत, है ना। सुमन एंड अनदर बॉय टर्न्ड अप आफ्टर दे हैड फिनिश्ड देयर डिनर दैट नाइट। अब क्या हुआ, ये सब जुलूस वुलूस हो गया, वो लेटर वगैरह सौंप दिए, वापस घर आ गए थे, और क्या हुआ, सुमन, अब क्या, सुमन कौन है स्टूडेंट, ये जो मोहन, मंजू और बाबू, ये जो बच्चे लोग हैं ना, इनके पड़ोस में रहती सुमन, मोहन की एक फ्रेंड है। एंड अनदर बॉय, दूसरे जो बॉय है, टर्न्ड अप का मतलब होता है फिर से आना, है ना। आफ्टर दे हैड फिनिश्ड देयर डिनर, खाना वाना खा लिया सबने और वापस फिर से इकट्ठा हो गए दैट नाइट, उसी रात को, है ना, जुलूस से वापस आए उसी रात को। द बॉय, एक लड़का था, स्टेगर्ड इन विद अ लार्ज न्यूज़पेपर कवर्ड पार्सल इन हिज हैंड्स। द बॉय मतलब एक बॉय है ना, स्टेगर्ड मतलब लड़खड़ा कर चल रहा था, इन विद अ लार्ज न्यूज़पेपर कवर्ड पार्सल, उसके हाथ में एक पार्सल था, एक सामान था जिसमें बहुत बड़ा न्यूज़पेपर ढका हुआ था, वो पकड़ के ऐसा लड़खड़ाते हुए चल रहा था, जैसे कोई भारी चीज आ जाती ना, तब हम कैसे चलते हैं, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में, है ना, एक पार्सल पकड़ा होता, देखते हैं उसमें क्या है। हियर लेट मी हेल्प यू सेड मोहन, वो मोहन ही था जिसने ये सब पकड़ा था। हियर लेट मी हेल्प यू, क्या तुम मेरी सहायता करोगे, मोहन ने कहा। माई रूम ओके अम्मा, माई रूम ओके अम्मा, यानी मेरा रूम कहाँ है, ओके अम्मा, सही है, अम्मा को बोल रहा है, अम्मा मेरा रूम का, अपनी माँ को बोल रहा है, कहाँ रखूँ इसको मैं। नो 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 नो, देखो वो बोल रहा है कि इस पार्सल को अपने रूम में रख दूं क्या, ठीक रहेगा क्या अम्मा, देखो ऊपर पूछ रहे हैं ना, माय रूम ओके अम्मा, अपने रूम में रख दूं चलेगा क्या अम्मा, ऐसा पूछ रहा है वो इस पार्सल को। तो अम्मा क्या कह रही, नो आई थिंक द पूजा रूम इज बेटर, नहीं नहीं, पूजा रूम मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर रहेगा, ये जो पार्सल तुम लाए हो उसको रखने के लिए। अ लाइट देयर विल लुक मोर नॉर्मल, क्योंकि हमें ये जो मशीन लाए थे उन्हें चुरा के बाद में पता चलेगा, है ना, कहीं से इस जुगाड़ करके, तो वहां पर जो लाइट जलता भी रहेगा रात में तो नॉर्मल लगेगा, पूजा रूम का लाइट है तो जल रहा है करके, है ना, कोई बाहर से देखेगा भी तो। राइट एज यूजुअल अम्मा, द पूजा रूम देन, हाँ ठीक है, एज यूजुअल हमेशा की तरह तुम सही कह रही हो अम्मा, द पूजा रूम देन, तो फिर चलो पूजा रूम में ही रख देते हैं, ऐसा वो मोहन कह रहा है। द बॉय वेंट अवे आफ्टर अ विस्पर्ड कन्वर्सेशन विद सुमन, जो अंदर वो मशीन ला रहा था तो सुमन से कुछ विस्पर्ड मतलब फुसफुसाते हुए कान में कानाफूसी करके कुछ बात किया मोहन ने सुमन से, और अंदर आ गया वो, ठीक है। देन सुमन, अम्मा एंड मोहन, ये तीनों लोग, देखो सुमन क्या है, पड़ोसन है, फ्रेंड है ना, किसकी, मोहन की, और अम्मा कौन है, मोहन की माँ है, तो ये तीनों लोग, सुमन, अम्मा और मोहन, वेंट इनटू द स्मॉल पूजा रूम, वो तीनों के तीनों उस मशीन को लेकर, उस पार्सल को लेकर कहाँ चले गए, पूजा रूम में चले गए। वो पार्सल क्या है आपको पता चलेगा अभी। बाबू एंड मंजू स्टेयर्ड क्यूरियसली, बाबू और जो मंजू हैं, ये जो बच्चे हैं इस घर के, स्टेयर्ड मतलब घूर के देख रहे थे, क्यूरियसली बड़े जिज्ञासा पूर्वक, ओवर देयर शोल्डर्स, ओवर मतलब ऊपर से, देयर मतलब उनके, किसके शोल्डर के ऊपर से देख रहे थे, मोहन और जो अम्मा है ना, इनके कंधे के ऊपर से देख रहे थे बीच में क्या है करके। किसके तरफ देख रहे थे, एट द मिस्टीरियस पार्सल, इस अनोखे पार्सल की तरफ देख रहे थे, मिस्टीरियस मतलब जो छुपा हुआ है सबसे, है ना, इस पार्सल की तरफ देख रहे थे, पता नहीं उसमें क्या है। विच टर्न्ड आउट टू बी, जो कि बाद में निकल के आया, किस रूप में निकल के आया वो पार्सल, बी अ साइक्लो स्टाइलिंग मशीन, एक साइक्लो स्टाइलिंग मशीन के रूप में बाहर आया वो पार्सल। उसमें क्या थी, एक साइक्लो स्टाइलिंग मशीन थी, जो कि एक ओल्ड वर्जन है जेरोक्स मशीन का, पहले वैसी मशीन चलती थी, ठीक है ना। बाबू सेड मोहन एज दे सेटल्ड डाउन टू वर्क, जो मोहन ने कहा, किसको, बाबू, ऐसा आवाज लगाया, सेड मोहन, मोहन ने कहा जब वो अपने काम को सेटल डाउन मतलब स्टार्ट करने वाले थे अपने काम को, फोटोकॉपी निकालने का, क्या कहा मोहन ने बाबू को, सिट आउट इन द फ्रंट रूम, सिट यानी बैठ जाओ, आउट मतलब बाहर, जो फ्रंट रूम है वहां पर बैठ जाओ तुम, एंड कीप अ वॉच, और पहरा दो, नजर रखो, गिव अस अ वार्निंग इफ एनीवन सीम्स टू बी कमिंग टू आवर हाउस, हमें वार्निंग दे देना भाई, हमें मतलब बता देना, इन्फॉर्म कर देना, इफ एनीवन सीम्स टू बी कमिंग, अगर कोई आता हुआ प्रतीत हो तो, है ना, टू अवर हो हाउस, हमारे घर की तरफ कोई आता हुआ दिखे तो मुझे अलर्ट कर देना भाई, वार्न कर देना, चौकन्ना कर देना। मंजू गो टू बेड, अब मोहन, मंजू अब छोटी है, उसको है ना, बाबू से भी छोटी है, तो उसको बोल रहा है वो क्या हेल्प करेगी, गो टू बेड, तुम सोने चले जाओ, है ना।
अब सोने चला जाओ ऐसा तो बोल दिया, लेकिन देखो और एल्स नहीं तो ही वेंट ऑन नोटिसिंग हर क्रेस्ट फालन फेस। क्रेस्ट फालन मतलब होता है सैड, है ना। जैसे सोने चले जाओ ऐसा बोला और उसकी तरफ देख ही रहा था मोहन मंजू की तरफ, तो जैसे ही उन्हें देखा उसके चेहरे को, दुखी चेहरे को, तो बाबू ने अपनी बात सुधारते हुए बोला और एल्स नहीं तो यू सिट हियर, नहीं तो तुम यहीं बैठ जाओ इन द हॉल, इस हॉल में बैठ जाओ, एंड पास ऑन बाबूस वार्निंग टू अस, और बाबू जो वार्निंग देगा उसे हम तक पहुंचा देना। बाबू जो भी बताएगा गेट पे कोई आया नहीं आया करके, तो हमें इन्फॉर्म कर देना। ऐसा क्यों बोला उसने? क्योंकि देखो घर में कुछ बच्चे लोग होते हैं, उन्हें वो कुछ काम नहीं बताओ, है ना, तो वो नाराज टाइप के हो जाते हैं, उनको लगता है कि यार हमारा कोई मतलब ही नहीं, हमें तो कोई कुछ बताता ही नहीं करने के लिए, है ना। इसलिए ऐसे वो नाराज टाइप की हो रही थी, है ना मंजू, इसलिए बाबू ने उसे बोल दिया भाई तुम भी एक काम करो, हॉल में वेट करो, जब बाबू कुछ वार्निंग बताएगा तो हम तक पास कर देना उस न्यूज का, है ना, हम तक पहुंचा देना। तो अम्मा, सुमन और मोहन ये सब क्या है पूजा रूम में, ठीक है ना। गॉट टू वर्क एट वंस मतलब तुरंत, गॉट टू वर्क मतलब काम में लग गए, ये तुरंत काम में लग गए अपने, है ना, फोटोकॉपी निकालने वाले। मंजू peered at them from the hall। हॉल से मंजू क्या कर रही थी? peered मतलब ध्यान से देख रही थी उनकी तरफ, है ना। इन अ लिटिल वाइल मतलब थोड़ी ही देर में, सी बिगेन टू फील ड्राउजी, उसे नींद आने लग रही थी, वो नींद नींद जैसा महसूस कर रही थी। ड्राउजी मतलब होता है नींद जैसा महसूस महसूस करना, है ना। वो ड्राउजी फील कर रही थी, एंड हैड टू, और उसे क्या करना पड़ा? हैड टू स्ट्रगल नॉट टू डोज ऑफ मतलब होता है नींद में आ जाना, नींद आ जाना, टू फॉल asleep। उसे बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, थोड़ी मेहनत कर रही थी कि उसे कहीं नींद ना आ जाए इस बात की। किसको? मंजू को, क्योंकि बच्चों को जल्दी नींद आ जाती ना। बाबू सेट आउटसाइड, बाबू जो था बैठा था बाहर, है ना, बाहर की तरफ, बाहर वाले रूम में। अलर्ट एंड अटेंटिव, बिल्कुल चौकन्ना, अलर्ट मतलब तैयार, अटेंटिव मतलब सतर्क बैठा हुआ था। ही फेल्ट अ थिकनिंग इन हिज थ्रोट, वो अपने थ्रोट में थिकनिंग महसूस कर रहा था। इसका मतलब क्या है कि वो बड़ा एक्साइटेड महसूस कर रहा था। जैसे मैं बोलूं कि मैं बड़ा एक्साइटेड महसूस कर रहा हूं, एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम फीलिंग थिकनिंग इन माई थ्रोट। सही है, इस टाइप से बाबू बड़ा अपने आप में बड़ा एक्साइटेड महसूस कर रहा था। इट वॉज बिगिनिंग, अभी ये तो शुरुआत की बात थी, है ना। एंड एट लास्ट, और अंत अंत में काफी समय हो गया उसे वहां पर पहरा देते हुए, है ना। एट लास्ट ही वॉज डूइंग समथिंग, बाद में वो किसी काम में लग गया, पहरा देते देते बोर हो गया तो कुछ ऐसा कर रहा था मनोरंजन के लिए। और सडनली अचानक क्या हुआ? ही टेंस्ड, वो नर्वस हो गया। कौन? बाबू। अ मैन राइडिंग अ बाइक स्टॉप्ड राइट आउटसाइड देयर गेट, एक मैन था जो बाइक चला रहा था, है ना, चलाता हुआ एक इंसान था। स्टॉप्ड रुक गया, राइट आउटसाइड मतलब जस्ट आउटसाइड, एकदम सामने, देयर गेट उनके गेट के सामने ही वो रुक गया। यस, ही वॉज गेटिंग ऑफ, अब वो बाबू बता रहा है, हाँ वो उतर रहा है। ही वॉज ओपनिंग देयर गेट, वो हमारा गेट जो है वो, यस ही वॉज गेटिंग ऑफ, वो उतर रहा था। ही वॉज ओपनिंग देयर गेट, वो उनका दरवाजा खोल रहा था, वो है ना एक इंसान। बाबू फ्लंग हिमसेल्फ इनसाइड, बाबू तेजी से अंदर की तरफ आया। मंजू टर्न्ड अ स्टार्टल फेस टू हिम, मंजू ने अपना एकदम डरा हुआ चेहरा, है ना। मंजू टर्न्ड अ स्टार्टल फेस टू हिम, अपना डरा हुआ चेहरा उसके तरफ बढ़ाया। मंजू ने उसके तरफ देखा अपने डरे हुए चेहरे से बाबू की तरफ, है ना। someone is coming in, बाबू कह बता रहा है, क्या बोल रहा है? कोई अंदर आ रहा है। someone is coming in, कोई अंदर आ रहा है। there was silence, वहां थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया, है ना। from inside the puja room, जो from inside the puja room, there three faces looked at him। थ्री फेसेस किसको बोला है? जो बाबू है ना, जो सुमन है, नहीं नहीं मोहन है, सुमन है, और जो अम्मा है जो पूजा रूम के अंदर है, वो तीनों के चेहरे ने एक साथ देखा उसकी तरफ, बाबू की तरफ, है ना, बिल्कुल, है ना। देन अम्मा गॉट अप, अब फिर मम्मा अम्मा वहां से उठ गई। एंड क्या हुआ आगे, क्या हुआ स्टूडेंट? अम्मा तो उठ गई, फिर अम्मा उठी, केम आउट, और बाहर आ गई, केम आउट फॉलो बाय मोहन, और मोहन भी उनके पीछे फॉलो करते हुए बाहर आया। सुमन स्टेड इनसाइड, सुमन अंदर ही रुकी हुई थी पूजा रूम के अंदर, क्योंकि सुमन क्या थी स्टूडेंट? वो पड़ोसी थी, है ना, वो इस फैमिली मेंबर नहीं थी, उसे लगा कौन आया है, कि इसलिए कौन आया है इस बात से, है ना। तो वो डर की वजह से अंदर ही रुकी थी पूजा रूम में। एंड मोहन क्लोज्ड द डोर ऑफ द रूम, और मोहन ने क्या किया? वो पूजा रूम से बाहर निकल के, सुमन अंदर ही थी, और दरवाजा लगा दिया, ठीक है ना। मंजू टू बैड, और वो कह रहा है मंजू को, अरे मंजू टू बैड, बिस्तर में जाओ, सोने की एक्टिंग करो, सोने चले जाओ। बाबू यू टू, तुम भी जाओ, गो बैड, टू बैड मतलब बिस्तर में चले जाओ भाई, सोने सोने चले जाओ।
देयर वॉज अ नॉक ऑन द डोर, खटखटाने की आवाज आ रही थी वहां दरवाजे पर। बाबू रस्ड टू हिज रूम, बाबू तेजी से अपने रूम की तरफ चला गया सोने के लिए। अनरोल्ड हिज बेडरोल, अपना बिस्तर को जो बेडरोल था जो है ना उसको अनरोल्ड किया, खोला अपने बिस्तर को। एंड थ्रेव हिमसेल्फ ऑन टू, और तेजी से उसमें सो गया। थ्रेव हिमसेल्फ ऑन इट, थ्रेव हिमसेल्फ ऑन इट मतलब खुद को वहां पर सुला दिया, सो गया वहां, है ना। हु इज देयर, अम्मा कॉल्ड, अम्मा ने भी एक्टिंग करते हुए बोला अभी कौन है वहां पर। सब लोग ऐसा सो कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम तो सोए थे, है ना। तो हु इज देयर, अम्मा कॉल्ड, अम्मा ने आवाज दी कौन है भाई वहां पर। मोहन गो एंड सी हु इज इट, मोहन जाओ और देखो कौन है ये, हु इट इज, कौन है। ऐसा करके अम्मा ने कहा अपने बेटे मोहन को, है ना। मंजू हु हैड गॉट इनटू हर बेड टू, जो कि अपने बिस्तर में जा चुकी थी, जो है ना, अम्मा भी चले गई थी बिस्तर में, और मंजू हु हैड गॉट इनटू, जो चली गई थी हर बेड टू, अपने बिस्तर पर वो भी जा चुकी थी। नोटिस्ड दैट, वो नोटिस कर रही थी, दो हालांकि, दो मतलब हालांकि, अम्मास वॉइस वाज स्टडी, अम्मा की आवाज तो बड़ी स्टडी है, स्टेबल है, अच्छी है ना। हर हैंड्स स्टेमर्ड, लेकिन उनके हाथ कप कपा रहे थे अम्मा के। आवाज में तो कोई डर दिखाई नहीं दे रहा था, एकदम स्ट्रांग आवाज थी, लेकिन हाथ उनके कप कपा रहे थे डर की वजह से, है ना। कोई पुलिस वाले तो नहीं आ गए, छापा तो नहीं पड़ जाएगा, मशीन पकड़ा जाएगी, हमें जेल में डाल देंगे, ये सब करके डर रही थी वो। व्हाट डू यू थिंक इज एट द डोर, क्या लगता है आपको कौन रहा होगा दरवाजे पे। चलो अभी पता चलेगा, है ना, हालांकि मैंने सारी चीज पहले ही बता दी आपको। मोहन केम इन सेइंग, मोहन अंदर आया कहते हुए, क्या कहते हुए, अम्मा इट्स पाटिल द सब इंस्पेक्टर, ये पाटिल अंकल है, सब इंस्पेक्टर। आई हैवंट कम टू ट्रबल यू, अ स्ट्रेंज वॉइस सेड, स्ट्रेंज वॉइस मतलब क्या होता है, नई आवाज, है ना, अजीब सी जो आवाज है, नई आवाज, है ना। सेड उसने कहा, यानी पुलिसमैन जो पाटिल अंकल है उन्होंने कहा, आई हैवंट कम टू ट्रबल यू, मैं तुम्हें मुश्किल में डालने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूं। योर हस्बैंड वॉज माई फ्रेंड इन स्कूल, आई एम अ फ्रेंड, अम्मा से कह रहे हैं कि आपके जो हस्बैंड, आपके जो पतिदेव है, वॉज माई फ्रेंड इन स्कूल, वो स्कूल में मेरे फ्रेंड थे। आई एम अ फ्रेंड, मैं उनका दोस्त हूँ, सही है, मैं एक दोस्त हूँ। अम्मा गॉट अप क्विकली, अम्मा जल्दी उठी, एंड वेंट आउट, बाहर निकली रूम से, है ना। मंजू वेटेड अ मोमेंट, मंजू ने एक समय के लिए वेट किया थोड़ा सा, जो बाबू की छोटी बहन है मंजू, उसने वेट किया। एंड फॉलो हर, वो भी उनके पीछे पीछे बाहर आई। देयर वॉज बाबू कमिंग आउट ऑफ हिज रूम, वहां बाबू भी था जो वापस आया, बाहर निकला अपने रूम से। मेकिंग अ शो ऑफ, एक दिखावा करते हुए। हैविंग वॉकन अप, वॉकन आउट ऑफ अ डीप स्लीप, ऐसा दिखावा कर रहा है जैसे कि वो अभी अभी अपनी गहरी नींद से जागा हुआ हो, है ना। ऐसी एक्टिंग करते हुए बाबू भी अपने रूम से बाहर निकला। द मैन वॉज सेइंग टू अम्मा, जो द मैन किसको बोला है, पाटिल अंकल को बोला, जो पुलिस वाले सब इंस्पेक्टर है। वॉज सेइंग टू अम्मा, वो अम्मा से कह रहे थे, क्या कह रहे थे, यस वी वर इन स्कूल टुगेदर। ओ ही वॉज, समझ गए क्या, समझे ना। यस वी वर इन स्कूल टुगेदर, यानी आपके हस्बैंड और मैं क्या थे, हम साथ में स्कूल में थे। ओ यस ही वॉज, हाँ वो मेरे साथ ही था, पढ़ा था, ऐसा वो कह रहे हैं। प्लीज पाटिल साहब, सेड अम्मा रेदर इम्पेशेंटली, बड़े अधीरता पूर्वक बोल रही है, प्लीज पाटिल अंकल, टेल मी व्हाई यू आर हियर, आप बताइए कि आप यहाँ क्यों आए हैं, अम्मा ने कहा, है ना, जल्दबाजी में। इट्स लाइक दिस, ये ऐसा है कि देयर इज गोइंग टू बी अ सर्च ऑफ योर हाउस, बात ऐसी है कि आपके घर की तलाशी होने वाली है। देयर इज गोइंग टू बी अ सर्च ऑफ योर हाउस, यहाँ आपके घर की तलाशी होने वाली, जो पुलिस वाले लोग हैं तलाशी लेने वाले। व्हेन, कब, अम्मा पूछ रही कब भाई, कब लेने वाले। एक पुलिस वाले को ही पता होता है ना, पुलिस वाले कब तलाशी लेने वाले, कहाँ छापा मारने वाले। अब ये इनके दोस्त थे, इसलिए वो यहाँ पर आके इनको पहले से ही बता रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली, वो पूछ रही है अम्मा कब, तो मोस्ट प्रोबेबली जहां तक संभावना है टुनाइट, आज रात, टुनाइट मतलब आज रात ही यहाँ छापा मारने वाली पुलिस। आई हर्ड द साहेब्स टॉकिंग, मैंने सुना था, जो अपने साहब लोग हैं ना उनको बात करते हुए सुना था, जो बड़े अधिकारी लोग हैं उनको, मैंने जो साहब लोग हैं उनको बात करते हुए सुना था। देवर स्पीकिंग ऑफ अ साइक्लोस्टाइलिंग मशीन, वो किसी साइक्लोस्टाइलिंग मशीन के बारे में बात कर रहे थे। इट सीम्स, ऐसा लगता है, यू पीपल, तुम लोग, आर मेकिंग कॉपीज ऑफ महात्माज स्पीच, तुम लोग कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की जो स्पीच है उसकी कॉपी कर रहे हो, उसकी कॉपीज निकाल रहे हो इस मशीन के थ्रू। दे से यू हैव पीपल हाइडिंग हियर एज वेल, सही है। तो वो क्या कर रहे हैं कि साइक्लो स्टाइलिंग मशीन जो है के बारे में बात कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि आप कुछ कॉपी निकाल रहे हो, और दे से वे कह रहे थे कि यू हैव पीपल, आपके पास है, हाइडिंग, आपने छुपा रखी है, हियर यहाँ, एज वेल,
उसे छुपा कर भी रखा हुआ है, एज वेल मतलब भी, आपने उस मशीन से कॉपी तो कर रहे हो और उसे मशीन को यहीं पर छुपा कर भी रखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, मोहन स्कॉप्ड, मोहन बोल रहा है हाँ क्या बात कर रहे हो। मोहन ने स्कॉप मतलब थोड़ा सा हंसी में उड़ाया उस बात को, मजाक में बोला हाँ क्या बात कर रहा है इस टाइप से। बट यू हैव द क्रेस्टो साइक्लोस्टाइलिंग मशीन, और जो सब इंस्पेक्टर है ना, पाटिल अंकल, वो क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास है वो साइक्लोस्टाइलिंग मशीन। नो, सेड मोहन, नहीं हमारे पास नहीं, एंग्रीली, गुस्से से कह रहे हैं नहीं। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तुम अपना समय खराब कर रहे हो, स्पाइंग ऑन अस, हमारे ऊपर जासूसी करके तुम अपना समय खराब कर रहे हो, ऐसा यहाँ पर मोहन ने कहा पाटिल अंकल से, ठीक है ना। आगे देखते स्टूडेंट क्या हुआ। हाँ, टेल मी द अम्मा द मैन इग्नोर, द मैन किसको बोला है, जहां भी द मैन आएगा तो अभी पाटिल अंकल को बोल रहा है ना। टेल मी द मैन इग्नोर्ड मोहन, मोहन की बातों को इग्नोर किया पाटिल अंकल ने, एंड स्पोक टू अम्मा, और अम्मा से बात करने लगे, उन्हें पता है कि अम्मा समझदार है, वो मेरी बात को समझेगी। डू यू थिंक अम्मा विल रिवील द सीक्रेट, आपको लगता है कि अम्मा इस राज को खोल देगी, अबाउट द साइक्लो स्टाइलिंग मशीन, ये साइक्लो स्टाइलिंग मशीन का राज है वो क्या अम्मा खोल देगी, क्या लगता है आपको। यस, अम्मा रिप्लाइड, अम्मा ने रिप्लाई दिया हाँ, सिंपली, बिल्कुल सिंपल तरीके से बोला हाँ हमारे पास मशीन है। एंड मोहन मेड एन एंग्री हिसिंग साउंड, एंग्री हिसिंग साउंड, हिसिंग साउंड का मतलब होता है अरे यार, ऐसा करके जो बोलते हैं ओह, ऐसा ऐसा हिसिंग साउंड मोहन ने निकाला और अम्मा की तरफ देख रहा है बिल्कुल गुस्से से कि अम्मा ने बता दिया। वेयर इज इट, वो कहाँ है, पाटिल अंकल बोल रहे हैं कहाँ है, इनसाइड, अंदर है, अम्मा बोल रही इनसाइड, अंदर। गिव इट टू मी, मुझे ये दे दो, आई विल गेट इट आउट ऑफ द वे, मैं इसे यहाँ से बाहर ले जा लूंगा। मोहन बर्स्ट आउट अगेन, मोहन फिर से भड़क उठा, अम्मा व्हाट आर यू डूइंग, तुम ये क्या कर रही हो, हाउ कैन यू ट्रस्ट अ पुलिसमैन, तुम एक पुलिस वाले पे कैसे विश्वास कर सकती हो, ऐसा मोहन कह रहा है, अम्मा को समझा रहा है। द मैन टच्ड मोहन, जो मैन था, जो पाटिल अंकल है, उन्होंने टच किया मोहन को ऑन द शोल्डर, अब उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या कहा, मोहन यू आर स्टिल वेरी यंग, तुम अभी बहुत छोटे हो, आई एम अ पुलिसमैन, मैं एक पुलिस वाला हूँ, यस बट, यस हाँ, बट योर फादर वॉज एंड स्टिल इज माई फ्रेंड, आई एम अ पुलिसमैन, हाँ मैं पुलिस वाला हूँ, हाँ सही बात है, बट योर फादर, लेकिन तुम्हारे फादर वॉज, वो थे, एंड स्टिल, और अभी भी, इज है, क्या है, मेरे फ्रेंड है, वो थे और अभी भी मेरे फ्रेंड है भाई, मैं पुलिस वाला हूँ तो क्या हुआ, एंड दिस इज माई कंट्री, और ये देश मेरा है, एज मच एज इट इज योर्स, जितना ही तुम्हारा है, ये देश उतना ही मेरा है जितना कि तुम्हारा है, नाउ गिव इट टू मी क्विकली, अब जल्दी से मुझे वो मशीन दे दो। जो पाटिल अंकल है, अंग्रेजों के लिए काम तो करते थे, सरकारी नौकरी में थे पुलिस की, लेकिन वो भी जानते थे कि ये जो गवर्नमेंट है वो गलत कर रही है ना, हाँ वो भी चाहते थे अंग्रेजों से हमें क्या मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। तो अम्मा ओपन द डोर ऑफ द पूजा रूम एंड सेड सुमन, अम्मा, सुमन अंदर ही थी पूजा रूम में, तो पूजा रूम खोला खोला अम्मा ने, और सुमन से कहा, सुमन इमर्ज, सुमन भी बाहर आई, है ना, कम आउट हाइडिंग प्लेस, इमर्ज मतलब किसी चीज अंदर छुपे हुए जगह से बाहर निकलने को बोलते बाहर आना। सुमन भी बाहर आई, लुकिंग एंसियसली एट देम, बड़े नर्वस तरीके से चिंतित चिंतित होकर उन सबके तरफ देख रही थी, पता नहीं क्या होने वाला है ऐसा टाइप से। अम्मा स्माइल्ड एंड सेड, अम्मा ने मुस्कुराया और कहा, यू हैव टू गेट अवे, टेक अवे ऑल द मटेरियल, मोहन विल यू, देखो अम्मा ने क्या कहा सुमन से, यू हैव टू गेट अवे, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, टेक अवे और दूर ले जाना होगा, ऑल द मटेरियल, सारा सामान, जो टाइपिंग करने थे ना, जिस सामान के थ्रू, मशीन के अलावा जो कुछ भी कागज वगैरह वो सब। मोहन विल यू, मोहन क्या तुम इनकी हेल्प करोगे, ऐसा वो कह रही है। तो मोहन डग्ड इनटू द पूजा रूम, मोहन जल्दी से, डग्ड इनटू मतलब जल्दी से अंदर गया पूजा रूम में, एंड लग्ड, लग्ड मतलब कैरीड द मशीन आउट, कैरी आउट मतलब बाहर लेकर के आया मशीन को, एंड गेव इट टू पाटिल, और वो पाटिल अंकल को दे दिया मशीन, किसने, मोहन ने, ठीक है ना। आगे देखते स्टूडेंट क्या हुआ। डू यू हैव अ लार्गिस बैग, अब वो मशीन रखने के लिए देखो पाटिल अंकल क्या पूछ रहे हैं, कि आपके पास कोई लार्गिस मतलब लार्ज बैग है, बड़ा सा बैग है, द मैन आस्क्ड, पाटिल अंकल ने पूछा। मंजू, अम्मा बिगेन, अम्मा ने कह ही रही थी मंजू, बट बाबू हैड ऑलरेडी गॉट इट, लेकिन बाबू ने वो पहले ही ला लिया था बैग, है ना, बाबू ने, आपने देखा होगा इमेज में, फोटो में दिख रहा है, बाबू ने एक बैग लेकर आ गया पहले। एंड देन, और तब, दे वर गॉन, वे चले गए, कौन कौन चले गए, पाटिल अंकल, सॉरी पाटिल अंकल तो चले गए मशीन लेके, मोहन चला गया, एंड सुमन, मोहन क्यों गया, सुमन को छोड़ने के लिए, सुमन पड़ोसन थी ना, उसकी फ्रेंड थी, तो मोहन भी चला गया सुमन को पहुंचाने, घर छोड़ने के लिए। द हाउस सीम्ड अनबिलीवेबली क्वाइट, ये तीनों चले गए तो हाउस, घर में बिल्कुल शांति छा गई, देखो अभी इतनी सारी बातें हो रही थी, अनबिलीवेबली क्वाइट हो गया घर, बिल्कुल शांत हो गया बहुत ज्यादा।
आफ्टर द अर्लियर एक्टिविटी, अभी जो एक्टिविटी हुई उसके बाद अब घर थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। लेट्स गो टू बेड, अम्मा सजेस्टेड, अम्मा ने सबको सजेस्ट किया बच्चों को, अरे चलो चलो अब सोने जाएंगे, सोएंगे हम। मोहन केम बैक शॉर्टली, और जल्दी मोहन भी वापस आ गया सुमन को छोड़कर, है ना। तो मोहन केम बैक शॉर्टली। सुमन, मंजू आज, मंजू ने पूछा सुमन कहाँ है भाई। मंजू आस्क्ड हिम एंसियसली, मंजू ने चिंतित होकर उनसे पूछा, है ना, बाबू की जो बहन है मंजू, उसने चिंतित होकर मोहन से पूछा, भाई सुमन कहाँ गई भाई, है ना, सुमन दीदी। सी इज ऑल राइट, अरे वो बिल्कुल ठीक है, चिन्ह समझ लो, ऐसा उसने कहा मोहन ने। गो टू बेड मंजू, मंजू जाओ बिस्तर में जाओ, अम्मा सेड, अम्मा ने कहा गो टू बेड मंजू, मंजू जाओ सोने के लिए चले जाओ। बेड, बिस्तर पे सोने के लिए, विद द पुलिस, जबकि पुलिस अबाउट टू कम, आने वाली, जबकि पुलिस अभी आने वाली। इट वॉज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि अभी पुलिस, हमें पता है कि पुलिस की छापेमारी आज पड़ने वाली है और हम बिस्तर पे चले जाए सोने, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, ऐसा वो कह रही है। बट नेवरदलेस, नेवरदलेस मतलब ऐसा उसने कहा ही, सी डिड ड्रॉप ऑफ, सी डिड ड्रॉप ऑफ, फॉल इनटू अ लाइट अस्लीप, मतलब उसने क्या कर दिया, लाइट बंद कर दिया अम्मा ने ये सब कह के। सी केम आउट ऑफ हर स्लीप टू हियर अ लाउड नॉक एट द डोर, यानी वो जैसे ही यहां से गई, अपने लाइट वाइट सबने बंद किया, वैसे ही सी केम आउट ऑफ हर स्लीप टू हियर अ लाउड नॉक, वो जल्द से बाहर आ गई अम्मा, जैसे ही उन्होंने सुना एक लाउड नॉक, खटखटाने की आवाज सुनी ऐसी दरवाजे पे, एट द डोर। इट वॉज रिपीटेड, ये बार बार रिपीट हो रही थी, खटखट खटखट, ऐसी दरवाजे खटखटाने की आवाज रिपीट हो रही थी। मंजू सेटअप इन सडन फ्राइट, मंजू उठकर बैठ गई, है ना, सेटअप इन सडन फ्राइट मतलब अचानक डर की वजह से। हु इज इट, अम्मा कॉल्ड, अम्मा ने बुलाया, कौन है भाई बाहर। तो जो दरवाजा खटखटा रहे थे उन्होंने क्या कहा, ओपन द डोर, स्ट्रेंज वॉइस ऑर्डर्ड, एक अजनबी आवाज थी, उसने ऑर्डर देते हुए कहा, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। मोहन सी हु इट इज, सैड अम्मा, अम्मा ने कहा मोहन देखो कौन है ये। इट वॉज लाइक गोइंग थ्रू समथिंग ऑल ओवर अगेन, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ फिर से होने वाला है, फिर से दरवाजा खटखटाया, फिर से पुलिस आएगी, फिर से ऐसा कुछ हलचल टाइप का। इट वॉज लाइक गोइंग थ्रू समथिंग ऑल ओवर अगेन, मतलब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ जो अभी हुआ फिर से होने वाला है ना। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार दे न्यू, वे जानते थे फॉर श्योर, बिल्कुल पक्के में, दैट की इट वॉज नॉट अ फ्रेंड स्टैंडिंग आउटसाइड, कि अभी पुलिस के भेस में कोई दोस्त नहीं है ना, कोई फ्रेंड बाहर खड़ा नहीं है, ये बात वो जानते थे। नो नीड फॉर मोहन टू अनाउंस, इस बार मोहन को ये कहने की भी जरूरत नहीं थी, अनाउंस करने की भी जरूरत नहीं थी, क्या, कि अम्मा इट इज द पुलिस, अब उन्हें पता था कि अभी पुलिस ही आई होगी छापा मारने के लिए इतने रात में, है ना। तो मोहन को ये अनाउंस करने की भी जरूरत नहीं थी कि अम्मा इट इज द पुलिस, अब ये पुलिस आई हुई है। तो ये ऐसा पूरा का पूरा चैप्टर है स्टूडेंट। तो शशि देश पांडे ने ये चैप्टर लिखा हुआ है। तो वो लोग इस मुश्किल से बच गए, पाटिल अंकल ने उन्हें बचा लिया। अब वहां पर जो सर्च भी होगा, सर्च ऑपरेशन चलेगा, छापा मारेंगे, तलाशी लेंगे घर की, लेकिन कोई मशीन नहीं मिलेगी और वो बच जाएंगे इस मुश्किल से। तो एक ट्रू इंसिडेंट है, ऐसा हुआ था स्टूडेंट जब क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी ने चलाया था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। अगर चैप्टर पसंद आया होगा, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताना स्टूडेंट, है ना। जो कुछ भी आप चाहते हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी बुक हम पढ़ाएं, वो भी आप मुझे जरूर बताना। थैंक यू स्टूडेंट। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू माय डियर।